अगर बच्चों आप लोग भी यूपी टेट और सीटेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप एकदम सही वीडियो पे पहुंच चुके हैं। तो जहां पे आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाली हूं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं, विकास का सिद्धांत क्या बताता है? ये आपका पहला प्रश्न है। सॉल्व करने के लिए चार ऑप्शन स्क्रीन पे दिए जाएंगे। पहला है विकास अचानक होता है, दूसरा है विकास निरंतर होता है, तीसरा ऑप्शन है विकास रुक रुक कर होता है और चौथा ऑप्शन है विकास समान रहता है। बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है विकास निरंतर होता है, ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोगों ने आज कितने करेक्ट आंसर के आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि जब भी ऐसी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो बच्चों, अब हम लोग देखेंगे आज का हमारा दूसरा प्रश्न। बच्चों, आज का हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो है निकट विकास का क्षेत्र मतलब कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसने दिया था? सेम एज पहले क्वेश्चन की तरह इसको भी करने के लिए चार ऑप्शन दिया जाएगा। पहला है पियाजे, दूसरा है कोहलबर्ग, तीसरा है विगोत्स्की और चौथा है स्किनर। तो बच्चे, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मतलब कि विगोत्स्की इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न जो कि है बाल विकास में वंशानुक्रम का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है बच्चों पर्यावरण का प्रभाव, दूसरा है माता पिता से मिलने वाले गुण, सी है शिक्षा का प्रभाव, डी है समाज का प्रभाव। मतलब कि बच्चों में जो वंशानुक्रम मतलब कि उनके पिछले वंश से जो भी लक्षण आते हैं उनमें जो विकास होता है वो कहाँ से आता है? पर्यावरण से आता है कि माता पिता से आता है कि शिक्षा से आता है, समाज से? तो ऑब्वियसली बच्चों माता पिता से ही लक्षण आएंगे बच्चों में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, माता पिता से जो भी उनको गुण मिलते हैं वही से उनका वंशानुक्रम आगे चलता है। आगे बच्चों हम लोग देखते हैं, हमारा तीसरा प्रश्न हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे चौथा प्रश्न जो कि है सीखने का व्यवहारवादी सिद्धांत किसने या फिर किससे संबंधित है या फिर किसने दिया था सीखने का व्यवहारवादी सिद्धांत? तो इसका जो पहला ऑप्शन हो जाएगा बच्चों वो है पियाजे, यहाँ पे बी ऑप्शन है स्किनर, सी ऑप्शन है कोहलबर्ग, डी ऑप्शन है ब्रूनर। तो बच्चों, अगर आपको करेक्ट आंसर बचा है इसका तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जब तक आपका आंसर स्क्रीन पे नहीं शो हो रहा है उतनी देर में आप बता दीजिएगा। तो बच्चों, अब हम लोग इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं जो कि ऑप्शन नंबर बी स्किनर है। अब इसके बाद बच्चों हम लोग हमारा फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसके लिए हम उसका प्रश्न देख लेते हैं जो कि है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का पहला चरण कौन सा होता है या फिर कौन सा है? तो यहाँ पे पियाजे के अनुसार यहाँ पे चार ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें पहला ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक, दूसरा है बच्चों संवेदी गत्यात्मक, तीसरा ऑप्शन है बच्चों ठोस संक्रियात्मक और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक। यहाँ पे बच्चों चार ऑप्शन दिया गया है। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बता के जाइएगा और आज आप लोगों ने कितने आंसर सही किए हैं ये भी आपको बताना है। तो बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी संवेदी गत्यात्मक। बिना टाइम वेस्ट करे अब हम लोग अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि छठवां प्रश्न है सीखना क्या है? तो बच्चों, सीखना क्या है इसका भी आपको चार ऑप्शन दिया जाएगा। तो पहला ऑप्शन है व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, दूसरा है केवल पढ़ाई करना, सी ऑप्शन है केवल लिखना, डी ऑप्शन है केवल खेलना। तो बच्चों, आप देख सकते हैं कितना आसान आसान प्रश्न है जिससे आप लोग अपना यूपी टेट का एग्जाम बहुत ही अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं। जहाँ पे आप लोग के लिए फॉर्म भी आ चुका है तो आप फॉर्म जल्दी से जल्दी फिल कर दीजिए और उसके बाद बच्चों अपना एग्जाम आप दे सकेंगे। तो बच्चों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा पहला ऑप्शन व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन। एंड आई होप कि आप लोगों ने अभी तक के सारे आंसर सही किए होंगे और वीडियो को भी लाइक अभी तक एक लाइक तो कर ही दिया होगा। तो बच्चों, अब हम लोग देखते हैं हमारा सातवां प्रश्न जो कि है कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? कोहलबर्ग के सिद्धांत को समझने के लिए बच्चों यहाँ पे चार ऑप्शन दिया जाएगा। पहला ऑप्शन है भाषा विकास, दूसरा ऑप्शन है नैतिक विकास, तीसरा ऑप्शन है शारीरिक विकास और चौथा ऑप्शन है बच्चों सामाजिक विकास। तो फटाफट बच्चों आप कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी इसके आंसर बता दीजिए। यस बच्चों, आप फटाफट आंसर बताइए, उसके बाद इसका आंसर आप स्क्रीन पे देख पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है बच्चों की अभी तक आप लोगों ने आंसर बता दिया होगा। तो बच्चों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बच्चों, अब हम लोग देखेंगे हमारा आठवां प्रश्न जो कि है बालक का विकास किस पर निर्भर करता है?
तो बच्चों ऐसा प्रश्न आप लोग अभी पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, अभी ये वापस से आ चुका है। अगर आप पहले ध्यान दिए होंगे तो इसका आंसर बहुत ही आसानी से आप दे पाएंगे। तो बच्चों इसका पहला ऑप्शन है केवल वंशानुक्रम, या फिर दूसरा ऑप्शन है केवल पर्यावरण। आगे है बच्चों दोनों, वंशानुक्रम, पर्यावरण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ये जो प्रश्न है इससे पूछा जा रहा है कि एक बालक के विकास के लिए अच्छे से उनके डेवलपमेंट, उनकी बॉडी में डेवलपमेंट, तो क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं। तो इसमें दो ऑप्शन दिया गया है। वंशानुक्रम की मतलब उनकी जो माता पिता से लक्षण होते हैं, बस उतना ही जरूरी होता है कि उनके जहाँ पे वो रहते हैं वहां का पर्यावरण भी उस पर निर्भर करता है कि बच्चों का विकास या फिर अच्छे से डेवलपमेंट कैसे होगा। तो बच्चों दो ऑप्शन दिया गया था एंड मुझे उम्मीद है आप लोग अभी तक कमेंट सेक्शन में आंसर बता दिए होंगे। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों इसके लिए जरूरी होता है एक बच्चे के विकास के लिए। आगे बच्चों अब हम लोग देखेंगे प्रश्न 9, जो कि है प्रेरणा का क्या अर्थ है। तो बच्चों प्रेरणा का क्या अर्थ है, इसको सॉल्व करने के लिए स्क्रीन पे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। पहला है सजा देना, दूसरा है कार्य करने की इच्छा, तीसरा है पढ़ाना और चौथा है खेलना। डी ऑप्शन है खेलना। तो प्रेरणा का अर्थ होता है बच्चों कार्य करने की इच्छा एंड आई होप कि आप लोग इसका अभी तक कमेंट में सही आंसर बता चुके होंगे। अब हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, जो कि अब 10th प्रश्न पे, 10वें प्रश्न पे हम लोग बच्चों पहुंच चुके हैं। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप लोगों को जब भी ऐसी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो बच्चों जो बच्चों यहाँ पे पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि कौन कौन से दिन पे वीडियो अपलोड की जाती है। तो बच्चों आप कम्युनिटी में जाके जहाँ पे पोस्ट किया गया है वहां पे जाके आप देख पाएंगे कि मैं यहाँ पे कौन कौन से दिन पे लेक्चर अपलोड करती हूँ। एंड पहले बच्चों मैं अपलोड करती थी 6 बजे डेली, लेकिन अभी जो वीडियो अपलोड करने का टाइम है वो 4 बजे से 4:30 बजे के बीच में वीडियो अपलोड हो जाती है। तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। सो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है प्रभावी शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पे दिए जाएंगे, जो कि है रटाना, दूसरा ऑप्शन है बच्चों छात्र केंद्रित शिक्षण, तीसरा ऑप्शन है केवल किताब पढ़ाना और बच्चों यहाँ पे चौथा ऑप्शन है सजा देना। मतलब कि अच्छे से प्रभावी तरीके से पढ़ाने में टीचर्स को क्या करना चाहिए, कोई भी चीज रटा देनी चाहिए या फिर केवल किताब पढ़ाना चाहिए या फिर बच्चों को सजा देना चाहिए। तो बच्चों जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन, छात्र केंद्रित शिक्षण। आगे बच्चों अब हम लोग हमारा नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, जो कि हमारा 11वां प्रश्न रहने वाला है। सो बच्चों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 11th क्वेश्चन, जो कि है अधिगम का स्थानांतरण क्या है। तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा एक जगह से दूसरी जगह जाना, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा सीखी गई चीज का नए परिस्थिति में उपयोग, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा भूल जाना और चौथा ऑप्शन हो जाएगा केवल याद करना। तो बच्चों 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीखी गई चीज का नए परिस्थिति में उपयोग। आगे बच्चों अब हम लोग देखेंगे हमारा 12th क्वेश्चन, जो कि है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया। इसको भी सॉल्व करने के लिए बाकी क्वेश्चन की तरह आपको भी 4 ऑप्शन दिया जाएगा, जिनमें से पहला ऑप्शन है थॉर्नडाइक, दूसरा ऑप्शन है स्पीयरमैन, तीसरा ऑप्शन है गार्डनर, चौथा है बिने। तो बच्चों इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पीयरमैन। आई होप कि आप लोगों ने सारे आंसर करेक्ट किए होंगे। आगे अब हम लोग देखेंगे इसका 13th क्वेश्चन। आगे बच्चों 13th क्वेश्चन है बहुबुद्धि सिद्धांत किसका है। तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है पियाजे, दूसरा है गार्डनर, तीसरा है स्किनर, चौथा है फ्रायड। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गार्डनर। अगर बच्चों आप लोगों को आंसर पता रहे तो आप कमेंट सेक्शन में भी बताते चलिएगा एंड लास्ट में आप लोगों ने कितने आंसर सही किए वो भी आपको बताना है। तो बच्चों अब हमारा देखेंगे 15th क्वेश्चन, जो कि है समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है। अब इनको भी सॉल्व करने के लिए 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है स्किनर, दूसरा ऑप्शन है थॉर्नडाइक, तीसरा ऑप्शन है पियाजे एंड फोर्थ ऑप्शन है ब्रूनर। तो बच्चों जब तक आंसर आपको स्क्रीन पे शो नहीं हो उतनी देर में आपको आंसर अपना कमेंट सेक्शन में बता देना है एंड आई होप कि अभी तक जिन बच्चों को आंसर पता होगा वो कमेंट में बता दिए होंगे एंड जिन बच्चों को नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी थॉर्नडाइक। अब हम लोग देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बच्चों हमारा जो अगला प्रश्न है स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे, जो कि है बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। पहला ऑप्शन है तानाशाह, दूसरा ऑप्शन होता है मार्गदर्शक, तीसरा होता है नियंत्रक, चौथा होता है दंड देने वाला। मतलब कि बाल केंद्रित शिक्षक में एक टीचर की क्या रोल होता है, टीचर को क्या करना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे टीचर के लिए 4 ऑप्शन दिया गया कि क्या उनमें गुणवत्ता होनी चाहिए। तो तानाशाह, मार्गदर्शक, नियंत्रक या दंड देने वाला। सो बच्चों एक टीचर में जो अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए वो है ऑप्शन नंबर बी, उन्हें मार्गदर्शक की तरह ही कार्य करना चाहिए कि उन्हें सही दिशा बच्चों को दिखाना चाहिए। आगे बच्चों है हमारा अगला प्रश्न, 17वां प्रश्न है, जो कि है पियाजे के अनुसार ठोस संक्रियात्मक अवस्था किस आयु में होती है। 4 ऑप्शन दिया गया, 0 से 2 वर्ष, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15 वर्ष। तो बच्चों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है एंड आप लोगों को इसके सारे आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बच्चों अब हम लोग देखेंगे हमारा अगला प्रश्न, मतलब कि 18th क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि है आईक्यू का पूरा नाम क्या होता है। पहला ऑप्शन है इंटेलिजेंस क्वेश्चन, दूसरा ऑप्शन है इंटेलिजेंस क्वालिटी, तीसरा ऑप्शन है इंटेलिजेंट क्वेश्चन एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। सो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंटेलिजेंस क्वेश्चन हो जाएगा। आगे अब हम लोग हमारा 19th क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो कोई भी चीज रटने से हम अच्छी चीजें सीख सकते हैं, या फिर अनुभव द्वारा सीखा जाता है, या फिर हम लोग केवल पढ़ने से सीख सकते हैं, या फिर केवल लिखना। 4 ऑप्शन दिया गया है, तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोई भी चीज हम लोग अनुभव द्वारा सीख सकते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम लोग आज के इस मॉडल पेपर का आखिरी प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि है शिक्षण विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो बच्चों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि टीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। पहला है समय पास करना, बी है ज्ञान देना, तीसरा है प्रभावी अधिगम कराना और डी है परीक्षा पास करना। तो मतलब कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों में जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी प्रभावी अधिगम कराना। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंड यहाँ पर ही आज के इस सीरीज को खत्म करते हैं। और यहाँ पे आज आपको टोटल 20 प्रश्न कराए गए हैं। तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितने सही प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। तो बच्चों अगर आप इस सीरीज में जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो बच्चों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। अध्यावरण सो बच्चों अब हम लोग देख लेते हैं विज्ञान के प्रकार। तो सबसे पहले हम लोग इनके प्रकार देखते हैं अध्यावरण के आधार